स्टूडेंट, टुडे विल बी स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चन की प्रैक्टिस, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम आ गए हैं पास और हमको करनी है खूब सारा मेहनत एंड हार्ड वर्क। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के क्वेश्चंस। स्टूडेंट आज हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? आइसोमेर्स ऑफ ब्यूटेन का। 2 आइसोमेर्स बताने हैं, किसके? ब्यूटेन के। तो आइसोमेर्स सबसे पहले होता क्या है? आइसोमेर्स जो हैं वो होते हैं जिनके आइडेंटिकल फॉर्मूला क्या होते हैं? सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो चलो हम क्या करते हैं, बनाते हैं किसका? ब्यूटेन का आइसोमेर्स। फर्स्ट बनाते हैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10। ठीक है, तो C4H10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर स्टूडेंट? चारों कार्बन के वैलेंसीज क्या हो गए? यहाँ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बनाते हैं ब्रांच फॉर्मूला। ठीक है, तो 1 2 3 और एक नीचे से हाइड्रोजन 1 2 3। ठीक है, 1 हाइड्रोजन आ पाएगा यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 2 आइसोमेर्स हैं किसके? ब्यूटेन के, जिसके आइडेंटिकल फार्मूला तो सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले तो बेंजीन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? C6H6। ये ध्यान रखना। ठीक है, C6H6। ठीक है, बेंजीन क्या होता है? डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो C6 इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, 3 4 5 6। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट क्या करेंगे? एक एक हाइड्रोजन दोनों के साथ क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो गया एक एक। अब हाइड्रोजन भी क्या हो गए? 6 हो गए, 3 3 6। इसके बाद इनको आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, इन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया आपस में भी। ठीक है, अब इस C के पास कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, लेकिन C को चाहिए कितना अपना बॉन्ड पूरा करने के लिए? 4। ठीक है, तो एक और मैंने क्या कर दिया? डबल बॉन्ड कर दिया, शेयर हो गया 1 2 3 4। ठीक है, फिर अब इस पे इसके साथ भी 4 हो गया 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आते हैं इस वाले C के पास 1 2 3 अभी 3 ही है, तो इस वाले C में एक बॉन्ड छोड़ के इसके साथ भी क्या कर लेता है? ये डबल बॉन्डिंग कर लेता है, तो 1 2 3 4 हो गया। इस C का भी कंप्लीट, इस C का भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं इस वाले C के पास 1 2 3, इसके पास 3 है, तो इसको भी डबल बॉन्ड से शेयर कर लेते हैं। अब इसके पास भी 4 हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अब इस वाले C के पास भी 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्लियर स्टूडेंट? आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। अभी हमें ड्रॉ करना है प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोपेनल का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? हमारा एल्डिहाइड। क्या है? हम सबसे पहले किसके बारे में बात करें? प्रोपेनल के बारे में। और प्रोपेनल का जो फंक्शनल ग्रुप है तो वो क्या है हमारा? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं CH
O। प्रोपेन का है यानी कि मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, यानी कि C3 की बात की जा रही है। तो C3 यानी कि ये, ठीक है। इसके बाद डबल बॉन्ड से O, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन, ये इसका क्योंकि फॉर्मूला है पहले से ही, ठीक है। इसके बाद बचा हुआ जो है C क्या करेगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। फॉर्मुलेशन इसका कैसे करेंगे, C2H5CHO, ठीक है। फिर इसको कहेंगे क्या, प्रोपेनल लिखा हुआ है, क्या कहेंगे, प्रोपेनल, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, Al जुड़ जाता है इसके फॉर्मुलेशन में, मतलब नामांकन में या नाम लिखते हैं तो Al ऐड हो जाता है, तो ऐड हो रखा है, ठीक है। प्लस ये पूछते हैं कि इसका हेटेरोएटम क्या है, तो इसका हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। क्या पूछते हैं, हेटेरोएटम, ठीक है, और हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट, ये था प्रोपेनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ, ठीक है। अब करते हैं प्रोपेनॉन का। ये किससे संबंधित है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन, क्या है, कीटोन, जिसका लास्ट में 1 जुड़ जाता है जब भी हम नेम लिखते हैं इसका, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, डबल बॉन्ड से O से क्या होता है, कनेक्ट होता है ये, ठीक है। तो C3, ठीक है, डबल बॉन्ड से O कनेक्ट है और आगे भी C और पीछे भी C, दोनों तरफ C लगेगा, तो लगा हुआ है इसमें, ठीक है। बचे हुए हाइड्रोजन से क्या करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। बचे हुए हाइड्रोजन से इन्होंने रिएक्ट कर लिया और ये स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन हो गया इसका। अब इसका हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो, CH3COCH3, ठीक है। इसमें भी ये नाम पूछते हैं तो क्या है, प्रोपेनॉन है, ठीक है। प्लस ये पूछते हैं हेटेरोएटम, इसका भी हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर स्टूडेंट, तो ये भी हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, नेम द थर्ड होमोलॉगस अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। अभी जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन का, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है थर्ड होमोलॉगस, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो अल्कोहल है उसका प्रोपेनल होगा, प्रोपेनॉल, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या जुड़ता है, OL, ठीक है। और एल्डिहाइड का क्या होगा, प्रोपेनल, ठीक है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो स्ट्रक्चर भी इसका क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो अल्कोहल है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऑक्साइड जोड़ता है और प्रोपेनल जो है हमारा वो एल्डिहाइड ग्रुप का है, किसका है, एल्डिहाइड ग्रुप का। तो उसका फॉर्मुलेशन कैसे होता है, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ता है और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऐसे इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है इसका नाम बताइए। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये डबल बॉन्डेड है, प्लस इसमें 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन है, यानी कि C6H6 है, ठीक है। जब भी C6 और H6 होगा तो वो क्या होगा, हमारा बेंजीन, ठीक है। यही नामांकन है इसका। नेक्स्ट आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट में पूछा गया है कि इसका नाम बताइए, नेम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले A1 2 3 4, C क्या है, 4 है, ठीक है। और H कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, और H क्या है, 8 है, और ये क्या है, डबल बॉन्डेड है, C4H8 है, यानी कि ये CnH2n के उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, एल्कीन के ग्रुप से है, तो ये क्या होगा, हमारा ब्यूटेन होगा, क्या होगा, ब्यूटेन, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो ये एल्केन ग्रुप का तो है नहीं, एल्कीन ग्रुप का है, और एल्कीन में ब्यूटेन को क्या कहेंगे, ब्यूटीन, ठीक है। तो ये क्या है, ब्यूटीन है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है C2H6, ठीक है।
बिलोंग टू द होमोलॉगस सीरीज़। कौन से होमोलॉगस सीरीज़ से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला है CnH2n+2 का, और ये क्या होता है, एल्केन होता है। ये क्या होता है, एल्केन्स। ठीक है, तो एल्केन्स देखो, एक होता है एल्केन, दूसरा होता है एल्कीन, तीसरा होता है एल्काइंस। तो ये तो एल्काइंस है, तो ये इसका फॉर्मूला नहीं है। ये एल्कीन्स है, ये भी होमोलॉगस सीरीज़ नहीं है जो जिससे ये बिलोंग करता हो। तो ये क्या है, एल्केन। ये क्या है, एल्केन्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होता है, जिसके साथ ए जुड़ा हुआ होता है, ई जुड़ा होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, और जो एल्काइंस होते हैं वो क्या होते हैं, CnH2n-2। तो ध्यान रखना ये। ठीक है, ये देखो C2, 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 6। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इस फॉर्मूले से बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या होगा, एल्केन्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है व्हाट फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड। सबसे पहले ओइक एसिड लगा हुआ है, यानी कि किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का है, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप वो क्या है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका फंक्शनल ग्रुप है, और इसका फॉर्मूला जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऑक्साइड, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन। और हम इसको ऐसे भी लिखते हैं COOH जब इसका फॉर्मुलेशन करते हैं। तो ब्यूटेनॉइक का है तो क्या है, C4 है, H10। ठीक है, ब्यूटेन का है तो C4H10 लिखते हैं इसको, लेकिन ब्यूटेनॉइक बोला है तो इसको अभी देखते हैं कि क्या फॉर्म होता है। ठीक है, C4 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, एक C के साथ फॉर्म कर देंगे OH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब बचे हुए हाइड्रोजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, बचे हुए हाइड्रोजन से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका फॉर्मुलेशन होगा वो क्या होगा, C3H7। ठीक है, COOH। ये क्या है, हमारा ब्यूटेनॉइक एसिड है। ठीक है, यही इसका क्या है, फॉर्मूला है। इसका हेटेरो एटम क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है इसका हेटेरो एटम क्या है, तो क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखना, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही क्वेश्चन क्या है आपके बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।